दोस्तों, आज मैं आपको एक नए तरीके के फ्रॉड के बारे में बताना चाह रहा हूं। आजकल एक नया तरीका इजाद कर लिया है इन फ्रॉड करने वालों ने। और अगर आप इसकी समय रहते आपको जानकारी नहीं होगी तो आप इसके ट्रैप में फंस ही जाएंगे, क्योंकि ये जाल इतना अच्छा बिछाते हैं ना कि एक समझदार से समझदार आदमी भी इसमें फंस सकता है। और मैं इसलिए बता पा रहा हूं क्योंकि मेरे साथ ऑलरेडी हुआ, और मैं कैसे बचा इसके बारे में भी आपको बताता हूं। दरअसल हुआ यूं कि 26 तारीख वाले दिन लगभग शाम के 7 बजे की बात होगी, मेरे पास एक कॉल आती है। कॉल करने वाला मुझे कहता है कि भैया मैंने आपके अकाउंट में 29,000 रुपए यूपीआई कर दिए धोखे से। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा चलो मैं चेक कर लेता हूं। मैंने अपना फोन काट करके समझदारी दिखाते हुए मैंने अपनी अकाउंट चेक किया जिसमें उसने बताया था। बकायदा उसमें पैसे आए थे। फिर थोड़ी देर बाद उस व्यक्ति की तुरंत कॉल आती है, बोले भैया आपने चेक किया? मैंने कहा हाँ जी बिल्कुल चेक किया, पैसे आए हैं। तो वो फिर उसके बाद उसने मुझसे कहा भैया आप मुझे यार प्लीज वो ट्रांसफर कर दीजिए। वो पैसे मैं अपनी सिस्टर को ट्रांसफर कर रहा था। वो व्यक्ति कहीं बिहार का कहीं का रहने वाला था, और उसकी सिस्टर कहीं बाहर, उसने बताया था, मुझे अभी तो याद नहीं रहा, कि वहां पढ़ाई करती है और कल उसकी फीस जमा होनी है। अगर उसकी वो फीस जमा नहीं हुई तो उसका क्या बोलते हैं ईयर बैक लग जाएगी और स्कूल से नाम कट जाएगा। इस तरह की उसने बात मुझसे कही। और बताने लगा कि हम बहुत गरीब टाइप के हैं, हमारे यहाँ जो हमारी बहन है वही सिर्फ पढ़ती है और हम उसी को पढ़ाते हैं, बाकी मैं मजदूरी वगैरह करता हूँ। इस तरह से उसने अपनी कहानी पूरी सुनाई। उसने इतना अच्छा प्लॉट सेट किया था कि आपको सच्चाई बता रहा हूं, उसने लगभग मुझे 6-7 मिनट बात की और मैं इतना इमोशनल हो गया बहुत ज्यादा। अच्छा, मेरे साथ समस्या क्या हुई, उसके पैसे जिस अकाउंट में ट्रांसफर हुए उस अकाउंट में मेरी ओडी लिमिट चल रही थी, और वो पैसा मैं दे नहीं पाया था समय से, तो वो ऑलरेडी माइनस में था। तो इसलिए मैं तो उससे उससे ट्रांसफर कर ही नहीं सकता था। अच्छा, उस समय रात में मैं सो गया। फिर सुबह जब मैं स्कूल से आया तो मैंने वही एक पोस्ट बना करके सोशल मीडिया पे शेयर कर दी कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है। अच्छा, वो व्यक्ति मुझे उसके बाद लगातार फोन कर रहा था, लगभग 60-70 फोन उसके आ चुके होंगे, और मैं लगातार उससे बात कर रहा था और उसे कह रहा था भाई देखो मैं मैनेज करने का प्रयास कर रहा हूं, सच्चाई ये है इस समय मेरे पास पैसे हैं नहीं। आपने मुझे जो पैसे भेजे मैंने उसका एक स्क्रीनशॉट भी, अपने अकाउंट का स्क्रीनशॉट उसको सेंड कर दिया। उसने फिर भी यकीन नहीं किया। पहले वो मुझे इमोशनल ब्लैकमेल करता रहा, फिर उसके बाद उसने इतना कहा कि भाई आपकी नीयत खराब हो चुकी है, मुझ पे इल्जाम लगाए कई तरह के। ठीक है। अच्छा, गलती उसकी ये थी, उसे ये थोड़ी पता है कि मेरे अकाउंट में कितने पैसे हैं कितने नहीं है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं जिस तरह से उसने प्लॉट सेट किया था और मुझे जिस जिस तरह बातों में घुमाया था, मेरे दिल में ये थी कहीं से 29,000 रुपए की व्यवस्था हो जाए, मैं उस व्यक्ति के अकाउंट में जाके पैसे ट्रांसफर करवा दूं। ये मैं सोच के बैठा था। लेकिन आपने देखा होगा मैं ज्यादातर समस्याएं होती हैं तो सोशल मीडिया पे आकर के अपने समस्या को लिखता जरूर हूं या बताता जरूर हूं। इसीलिए मैंने उस दिन भी समझदारी दिखाते हुए 27 तारीख वाले दिन मैंने एक पोस्ट बना करके सोशल मीडिया पे शेयर कर दी। उसमें मेरे कुछ शुभचिंतक लोग भी हैं, एक भैया भी हैं जो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस हैं। उनकी मेरे पास कॉल आई तुरंत। तुरंत क्या, 2 बजे के लगभग उनकी कॉल आई और उन्होंने जो बात कही उस बात को सुनने के बाद ही मैं एक बहुत बड़े फ्रॉड से निकल पाया। अच्छा, मैं सिर्फ इतना सोच रहा था, मैंने सोचा हो सकता है अगर मान ली कोई ये फ्रॉड ये भी होंगे तो भाई क्या कर सकते हैं, ज्यादा ज्यादा मेरे अकाउंट में तो पैसे ही नहीं है तो मुझसे क्या ही ले लेंगे वो। इसलिए मैं बिल्कुल श्योर था कि इनके पैसे मैं ट्रांसफर करवा दे रहा हूं। ये चीज मैं सोच रहा था, लेकिन मुझे नहीं पता था ये नया तरह का स्कैम है। अब मैं बताता हूं आपको ये लोग फ्रॉड किस तरह से करते हैं और मेरे साथ क्या करने वाले थे। लेकिन कहते हैं ना कि मेरे पास पैसे थे ही नहीं और अकाउंट माइनस में था, इसलिए मैं कहते हैं ना ईश्वर को ये मंजूर था कि मैं इस तरह के फ्रॉड में ना फंसूं। इसलिए मेरे साथ ये फ्रॉड हो नहीं पाया। और कुछ उन भाई की भी समझदारी थी जिन भैया ने मुझे कॉल करके समय रहते बता दिया, वरना मैं तो अपने दिल में इतना गिल्ट में जी रहा था। आप यकीन नहीं मानोगे, उस व्यक्ति ने मुझे ऐसे कर करके मतलब बिल्कुल एकदम हिप्नोटाइज जैसा कर लिया था कि मेरी बहन का एडमिशन आज भैया आज फीस जमा नहीं हो पाई, उसकी क्या बोलते हैं फीस जमा नहीं हो पाएगी, उसने पूरे साल मेहनत की है बट फेल हो जाएगी, नाम कट जाएगा कॉलेज से और वो आत्महत्या कर लेगी, इसके जिम्मेदार आप होंगे। मतलब अलग अलग तरह की इतना ज्यादा उसने मुझे इमोशनल ब्लैकमेल कर दिया कि मेरी पत्नी से आप पूछना, वो यही कह रही थी कि भैया कैसे भी करके इनके पैसे की व्यवस्था करो। और मैं भी उसमें लगा था। और दूसरा, प्रशासन का भी हमारे बहुत बहुत धन्यवाद है, जो समय रहते रहते उनने इंटरनेट बंद कर दिया। अब इंटरनेट बंद हुआ तो हम वैसे ही उसमें आ गए कि यार अब तो नेट नहीं चलेगा, कैसे क्या करें। लेकिन फिर वो कॉल करके जो भैया ने बताया, तो मैं आपको तरीका बताता हूँ ये लोग आजकल क्या कर रहे हैं। देखिए, वो बकायदा आपको पैसे ट्रांसफर करते हैं। एक अमाउंट मान लीजिए, ऐसे मेरे साथ हुआ, अपने एग्जांपल से बता रहा हूं। उन्होंने 29,000 रुपए मुझे ट्रांसफर किए, ठीक है, और उन्होंने कहा चेक कीजिए। मैंने देखा अकाउंट में वास्तव में पैसे तो आए हैं मेरे। अब क्या हुआ,
उन्होंने तुरंत ही साइबर पोर्टल पे भी कंप्लेंट डाली होगी, अपनी बैंक को भी इन्फॉर्म किया होगा। और भाई देखो, मैं कहना नहीं चाहता हूं, लेकिन हो सकता है ये सब मिली भगत से होता हो सारी चीजों का। तो उन्होंने सब तरफ कंप्लेंट डाली होगी। और यूपीआई का एक रूल होता है, अगर 24 घंटे के भीतर आप इन्फॉर्म कर देंगे बैंक को, तो आपका तुरंत वो अमाउंट जो होता है ना, वो होल्ड पे लग जाता है। तो मेरे पे तो होल्ड पे लग ही जाता वो। अब वो लोग क्या करते, उनका पैसा तो 7 दिन में रिफंड होकर उसके अकाउंट में चला जाता जहां से रिफंड होकर के आया था, और मेरे अकाउंट में उतनी लील लग जाती, और मैं उसको अपना पैसा भी दे देता। अगर देखा जाता इस तरह का, मुझे 29,000 रुपए का नुकसान हो जाता। और इस तरह का फ्रॉड भाइयों बहुत चल रहा है। अगर इस तरह की कभी भी आए, कभी भी कोई समस्या आए, मैं अपनी बैंक में भी गया था, उनसे मैंने जब बात की, और भैया से भी जब मैंने बात की, उसके बाद मैं कंफर्म हो पाया कि मुझे इमोशंस में नहीं बहना है। मेरे बैंक वालों ने भी कहा आप दिक्कत मत लीजिए, अपने आप ही ये पैसा उधर चला जाएगा। देखिए, अगर किसी के साथ भी इस तरह की कोई भी फ्रॉड जैसी हरकत होती है, तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहो। आप सीधे सीधे बोलो कोई बात नहीं भैया, आपका पैसा मेरे अकाउंट में आ गया है, मैं बैंक जाकर के बैंक को इन्फॉर्म कर दे रहा हूं, वो आपको पैसा रिफंड कर देंगे, डिस्प्यूटेड अमाउंट आ जाएगा वो। ठीक है, और उनसे भी कहो भैया आप एक कंप्लेंट डाल दीजिए। पैसा दूसरी किसी आईडी से ट्रांसफर करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, और अपने आप से भी ट्रांसफर करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब आप खुद से ट्रांसफर करोगे ना पैसा, तो वो आ जाएगा कि आपने ट्रांसफर किया है, वो डिस्प्यूटेड अमाउंट नहीं होगा। तो आप लोग फंस जाओगे। इसलिए समझदारी से काम कीजिए। और मैं आपको सही बता रहा हूं, मैं तो देखो सोशल मीडिया पे जो अपनी समस्याएं बताता हूं, मेरे को सॉल्यूशन हमेशा ही मिलते हैं। चाहे वो मेरा हाई कोर्ट वाला मैटर हो, उस पर ही मैंने सोशल मीडिया में बताया, मेरे को बेस्ट सॉल्यूशन मिला। तो अपनी बातें जब आप प्रॉब्लम शेयर करेंगे ना, क्योंकि यहाँ पे हमारे बहुत बहुत ज्ञानी लोग बैठे हैं, कुछ तो ऐसे होते हैं जो अच्छी खासा मतलब बहुत ज्यादा जानकारियां लेके बैठे हैं, लेकिन बस ओपन नहीं है। समय समय पे जब आप देखते समस्याएं, तो वो आपको अपना समझ करके भेजते हैं। तो भाई साहब, इस तरह का फ्रॉड चल रहा है, सतर्क रहिए। और इमोशंस में बहने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, लीगल काम कीजिए बस। जो भी तरीके होते हैं ना, जो भी आपको बैंक बताता है, गवर्नमेंट बताती है, उसी तरह से काम कीजिए।